हेलो मित्रों, मैं मुकेश सर आपको अपने YouTube चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देखेंगे मापन के मात्रक यानी जो चीज़ मापते हैं उसके मात्रक मापते हैं। जो चीज़ मापते हैं अपने जीवन में हम तौलते हैं, नापते हैं, बस उसी का मात्रक लिखना है, उसी के बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में मापना है, तौलना है। लेकिन बहुत से बच्चे हैं इसको सब्जेक्ट समझकर इसको बराबर याद नहीं कर पाते हैं, वो उनको समझते नहीं है। मूल राशियाँ कोई भी छात्र से पूछ लिया जाए तो मात्र 7 ही मूल राशियाँ हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में वो उतार नहीं पाते हैं कि ये 7 मूल राशियाँ होती क्या हैं। हम 7 मूल राशियों को हम मेन राशियाँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, बात ये लिखा है कि वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ये पूर्णतः फिक्स होती हैं, बल्कि इनकी सहायता से व्युत्पन्न राशियाँ बनाई जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये मेन राशियाँ होती हैं, इनकी सहायता से जितनी भी राशियाँ होती हैं, जितने भी और सूत्र बनते हैं, वो सब इन्हीं राशियों के सहयोग से बनाई जाती हैं। यदि आप 7 मूल राशियाँ याद कर लें कि निश्चित है कि आपको आगे एकदम भरपूर समझ में आएगा, इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। और 7 प्रकार की जो मूल राशियां हैं ना, इनको कोई रटना नहीं है, केवल आप दिन प्रतिदिन में आप ध्यान दीजिए कि आप इसका यूज करते हैं कि नहीं। आप ध्यान दीजिए कि लंबाई, आप लंबाई के लिए आप इसका यूज करते हैं। कोई भी वस्तु देखते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं कि ये कितनी लंबी हो सकती है, या उसको नापते हैं। यदि उसको किसी भी उपकरण से नाप लेते हैं, तो जो उपकरण से आप नापे हैं उसको जो कहते हैं वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। कुछ भी याद नहीं करना, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको कुछ भी हम नहीं रटवाएंगे, याद नहीं करवाएंगे। आप निश्चित है कि आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपसे लगी हुई चीज़ें हैं, आपको याद करने की निश्चित ज़रूरत नहीं है। आपको केवल पढ़ना है, आपको केवल देखना है, आपको केवल समझना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि जो लंबाई होता है, हम अपने दिन प्रतिदिन में जरूर कोई न कोई वस्तु को देखते हैं तो उसकी लंबाई का ही हम कुछ न कुछ ध्यान देते रहते हैं। यदि हम उस वस्तु को नाप लेते हैं, और जिस वस्तु से नाप लेते हैं, आप उसको लंबाई को किससे मापते हैं भाई, मीटर से मापते हैं ना। तो आप समझ गए कि यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान जो होता है, आप निश्चित है कोई भी वस्तु द्रव्य चीज है, वजन चीज है, उसको आप देखते रहते हैं, समझते रहते हैं कि यार कितना वजन हो सकता है। तो निश्चित है कि वो वजन अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो निश्चित है कि फिर भी आप कोई मात्रक का तो यूज कर रहे हैं, 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसे माप रहे हैं। लेकिन आप जब निश्चित उसको माप लेते हैं, निश्चित क्वांटिटी से मापते हैं, कोई निश्चित पार्ट से मापते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, उतने किलोग्राम कहलाता है। तो आप निश्चित है जिससे मापते हैं वो उसका मात्रक बन जाता है, किलोग्राम उसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। समय का मात्रक उसी प्रकार सेकंड होता आता है, ठीक। समय को हम अक्सर सेकंड, सबसे छोटी इकाई, यूनिट इकाई सेकंड से मापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ज्यों तीव्रता का कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, ठीक। और संकेत और प्रतीक आप समझ सकते हैं। संकेत आप जान लीजिए कि इसी मूल मात्रक का जो होता है संकेत होता है। मीटर को एम लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं, शॉर्टकट सेकंड को सेकंड शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एम्पियर को आई लिख सकते हैं, डिग्री एंड सेंटीग्रेड को डिग्री एंड सेंटीग्रेड के लिख सकते हैं, केल्विन को सीडी लिख सकते हैं, मोल को एम ओ एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, ये बीमी सूत्र भी आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। बीमी सूत्र कोई बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये मूल राशियां हैं, ये सभी के सहयोग में सहायता देती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इसमें के जो मात्रक होते हैं, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक ना। क्योंकि मूल राशियों से ही वो उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वो मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। जो मूल राशियों की सहायता से और राशियां बनती हैं वो हमेशा व्युत्पन्न राशियां होती हैं, और व्युत्पन्न राशियां के जो मात्रक होते हैं वो हमेशा व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक ना।
तो आप कह सकते हैं कि हमेशा मूल राशियों में ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। दूसरे का उपयोग इनमें दूसरे राशियों का उपयोग इन पर नहीं होता है, दूसरे राशियों पर इनका कोई भी जोर नहीं चलता है, जबकि दूसरा जो है इनका उपयोग कर लेता है। आप देख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके सूत्र में बताइए लंबाई का यूज आ गया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं मूल राशियों के सहयोग से बनाई जाती हैं। जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, यह राशियां स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये राशियां स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि ये दूसरे की सहायता से काम करती हैं, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। आप इनके संकेत देख सकते हैं, लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, मास ठीक, समय को T से, टाइम, विद्युत धारा को A से, ताप को K से, ज्यों तीव्रता CD से, पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी हो गया। ठीक, तो ये सब देख सकते हैं। तो मूल मात्रक जो होते हैं, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते हैं। आप परिभाषा दे सकते हैं मूल राशियां, ठीक, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, बल्कि इनकी सहायता से व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। तो अब मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं वे राशियों के मूल मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, बल्कि उनकी सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 मूल राशियां अपने जीवन में आप उतार सकते हैं, जो कि अपने जीवन में आप दिन प्रतिदिन यूज करते हैं। इसके बाद अगर इसको आप क्लियर कर लें, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे व्युत्पन्न राशियां आपको बताएंगे और कुछ अच्छे बड़े बड़े सूत्र बताएंगे जो आपको याद नहीं होते हैं। इसी से जोड़ कर हम जब बता देंगे तो आपको भरपूर समझ में आ जाएगा। ठीक ना। इसके बाद यदि आपको हमारा वीडियो खूब ही अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको लगा हो कि हमको खूब समझ में आ गया, तो आप चैनल को दिल से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हर वीडियो जब भी हम डालें आपको सूचना आपको पहले से मिल जाए और आप लगातार दिन प्रतिदिन पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतने भी, ठीक ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम व्युत्पन्न राशियों के साथ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। ठीक, बाय बाय।